सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सेवेंथ मंत्र कंप्लीट कर लिया था। अब हम 8th वाला मंत्र जो है वो पढ़ेंगे। पेज नंबर 58। भिद्यते हृदय ग्रंथिः छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। भिद्यते हृदय ग्रंथिः छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अब 7th वाला हमारा हो गया था, पूरा हमने देख लिया था मंत्र। वही वो जो सर्वज्ञ है सर्वविद है ये हमने देख लिया था ना पूरा। आनंदम परिपश्यन्ति धीराः आनंद रूपम अमृतम यद विभाति। वो जो अपने जो सर्वज्ञ है सर्वविद है वो कैसे देखता है, वो उस आत्मा को या फिर वो उस ब्रह्म को वो अपने अंदर ही देखता है, जिसका नाम हमने दिव्य ब्रह्म पूरे दिया था, अपने हृदय में ही देखता है। और उसको देखने के बाद क्या होता है, सन्निधाय तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनंद रूपम अमृतम यद विभाति। वो नेचुरली उसका जो स्वरूप है वो जानने लगता है और इसीलिए आनंद रूप से वो मतलब सब अनर्थों सब दुखों से वो छूट जाता है और विशेषेण स्वात्मनीय भाति अपने अंदर ही वो शाइन कर रहा है, तो उसको जान लेता है कि वही आत्मा जो है उसी के हृदय में भाषित हो रहा है या प्रकाशित हो रहा है। फिर ये जो अगला वाला जो मंत्र है ये बहुत इंटरेस्टिंग मंत्र है, ये बहुत पॉपुलर भी है और ज्यादातर पुराणों में आया हुआ है और ये भागवत में भी आया हुआ है। तो इसको ये इम्पोर्टेंट है, इसको प्लीज लर्न करिएगा। और हमने शायद किसी एक दूसरे ग्रंथ में भी इसको देखा था। तो ये क्या बोला, भिद्यते हृदय ग्रंथि और छिद्यते। भिद्यते और छिद्यते, ये छिन्न और भिन्न जैसे हम बोलते हैं ना, ये दो चीजें होती है। तो भिद्यते हृदय ग्रंथि, अब फ्रूट जो आत्मज्ञान का जो आनंदम अमृतम बोला है लास्ट में, आनंद रूपम अमृतम यद विभाति, वो कैसा होता है उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है कि वो आनंद और अमृतम रूप से वो किस तरह से उसका अनुभव करता है और कैसे होता है। तो भिद्यते मतलब दो टुकड़ों में बांट करना,
और छिद्यते मतलब होता है बहुत सारे टुकड़ों में बांट करना। छिन्न और भिन्न ऐसे दो वर्ड्स हैं। तो छिद्यते का तो हृदय ग्रंथि मतलब कामनाश। कामनाश मतलब हमारे जितने भी डिजायर्स हैं वो सारा अंत हो जाता है। और छिद्यंते सर्व संशय, संशय तो बहुत तरह से होते हैं। हम ये शरीर है, हम सुखी दुखी हैं, हम इस संसार में है, संसार हमसे पहले है, हम और हमारा जो फ्रूट्स ऑफ एक्शंस है वो उसी से हमको जन्म मिल रहा है, वो हम करते हैं, कर्तृत्व का, भोक्तृत्व का। बहुत सारे संशय हैं, वो सब क्या होते हैं, छिद्यंते। छिद बहुत सारे टुकड़ों में वो कट जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, डाउट्स आर कट। और क्या होता है सेकेंड लाइन में, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, कर्म नाश हो जाता है वहां पर, कर्म नाश भी हो जाता है। तो कर्म का फल जो है, जो आने वाला है संचित और आगामी, वो खत्म हो जाता है, प्रारब्ध रहता है। तस्मिन दृष्टे परावरे, तस्मिन मतलब अपरोक्ष ज्ञाने सती, ज्ञान होने पर क्या होता है, पर और अवर, इसको उस वो जान लेता है। दृष्टे पर और अवर का मतलब है वो ब्रह्म ही को ही वो जान लेता है। तो यहाँ पर ये तीन चीजें हो जाती। तो तीन चीजें क्या बताई है उन्होंने यहाँ पर मंत्र में, भिद्यते, छिद्यते और क्षीयन्ते। भिद्यते मतलब उसकी हृदय की ग्रंथि, सत असत की जो ग्रंथि है, काम नाश हो जाता है उसका, डिजायर्स उसकी एंड हो जाती है। डिजायर्स तभी आती है जब हम अपने आप को पूर्ण मानते हैं, जब हमारे अंदर ये सारी की सारी इच्छाएं पूरी हैं, मतलब हम पूर्ण ही हैं, तो कोई इच्छा आएगी नहीं। और कोई इच्छा आने से भी हमको पता है कि वो इच्छा जो है हमको पूर्ण नहीं कर सकती है। हमको कैसे करेगी वो इच्छा पूर्ण, क्योंकि हम ऑलरेडी पूर्ण है। कोई इच्छा से हमारे पूर्णत्व का कोई वो नहीं है, सरोकार नहीं है। जैसे छिद्यंते, बहुत सारे टुकड़े में खत्म कर देता है ये संशय, जितने संशय है सब संशयों का नाश हो जाता है। और क्षीयन्ते, और सारे के सारे कर्म जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो ये बहुत पॉपुलर श्लोक है। फ्रूट ऑफ आत्मज्ञान इज गिवन, या आत्मज्ञान से हमारा क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। क्योंकि देखिए, कोई ऐसा आत्मज्ञान का कोई सेपरेट फ्रूट ऐसा बोला नहीं गया है कि अलग से कोई फल आएगा। आत्मज्ञान का कोई अलग से ऐसा नहीं है कि कोई पंख आ जाएंगे या कोई सींग आ जाएगी या कोई सर्टिफिकेट मिल जाएगा या सबको दिखने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर उसका फल कैसे दिखाई देता है, ये तीन चीजें होती हैं उसमें। ठीक है, तो ये क्योंकि हम हमेशा किसी भी चीज का महत्व बुद्धि हमारी तभी आता है जब हमको पता चले कि हमको मिलेगा क्या। सही बात है कि हमको अगर इसमें से कुछ मिले ही ना तो फिर हम क्यों करें उस चीज को। तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप उस चीज को क्यों, ऑर्डिनरी पर्सन के लिए है ये, कि उससे क्या होता है। तो कामनाश, संशय नाश और कर्म नाश जब हम लोग जान जाते हैं उस आत्मा को। अब हम इस पे आते हैं, भाष्य पे आइए। भाष्य में क्या बोला जा रहा है देखते हैं। अस्य परमात्म ज्ञानस्य फलम इदम अभिधीयते। ये जो आत्मज्ञान बताया था, कौन से श्लोक में, किसमें, अभी तक जो बताया जा रहा है, बार बार जिसको प्राप्त है, जो हम हृदय को हमें प्राप्त कर सकते हैं, जिसको प्राप्त करने पर आनंद और अमृतम विभाति, वो जो शाइन करने लगता है, वो क्या है उसके बारे में। फलम इदम अभिधीयते, फल हैज बीन टोल्ड, फल हैज बीन गिवन। भिद्यते, भिद्यते क्या है, हृदय ग्रंथि ही, भिद्यते हृदय ग्रंथि। तो अब भिद्यते मतलब मैंने आपको बताया ना, दो टुकड़ों में करना। तो दो टुकड़ों में क्या करना है, वहां पर जो हृदय की ग्रंथि है, हृदय की ग्रंथि मतलब यहाँ पर हम देखेंगे सत और असत। वैसे जड़ और चेतन बोला जाता है कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी जाए, तो वो यहाँ पे नहीं है। जड़ चेतन भी अल्टीमेटली सत असत पर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर सत और असत की जो ग्रंथि है, हृदय की जो ग्रंथि है, तो वो हमारी किस लिए है, अविद्या ग्रंथि ही, अविद्या वासना प्रचयो बुद्ध्याश्रय काम कामा यस्य इति श्रुता इति श्रुत्यंतरा। तो वो क्या है, हृदय ग्रंथि कहाँ से आई, तो कहते हैं कि अविद्या वासना प्रचय,
यहाँ पे अविद्या वासना ये समास है, ये समास है, क्या है, मध्यम लोप समास। बीच का एक वर्ड जो है वो चला गया, मैं कल भी मैं बता रही थी ना, ये संसार संसार मध्यम लोपी समास है, जहाँ पे बोला जाता है कि हम तुम्हारे हैं, तो एक्चुअली क्या है, तो हम तुम्हारे नहीं हैं। हाँ, ये यहाँ पर भी वैसा ही है, अविद्या जनित वासना, इसको लिख लीजिएगा, अविद्या जनित वासना, ये वर्ड है यहाँ पे। तो अविद्या वासना मतलब क्या, अविद्या के जनित, अविद्या से जो हमारे वासनाएं का जन्म हो रहा है, प्रचय मतलब ग्रोस, बहुत बढ़ रहा है, और उसको आश्रय कहाँ से मिला हुआ है, बुद्धि आश्रय है, महत्व बुद्धि दी है हमने, तभी वो वासना जो है बढ़ रही है। अगर महत्व बुद्धि, मुझे चाय पीने में या स्मोकिंग में या ड्रिंकिंग में, सुबह सुबह क्या खराब खराब नाम लो, तो उन सब में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो बुद्धि का आश्रय नहीं है, बुद्धि का आश्रय नहीं है तो फिर वो वासना बढ़ेगी नहीं, सिंपल। अगर हमारी कोई भी वासना है तो वहां पर बुद्धि का आश्रय उसको अच्छे से प्राप्त है, अगर बुद्धि का आश्रय प्राप्त है वहां पर, इसीलिए वो बढ़ रहा है। अविद्या प्लस बुद्धि, ये दोनों मिलके ही ये हृदय ग्रंथि बनती है, ठीक है। तो विच हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू वासना, विच हैज इंक्रीज्ड वासना, विच हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू अविद्या, ऐसे बोले हम, अविद्या जनित वासना प्रचय बुद्ध्याश्रय काम, वो जो काम है, वो जो डिजायर है या फिर वासना है, वो कैसे बढ़ रही है, अविद्या से, और बुद्धि का आश्रय मिल गया है, इस तरह से वो बढ़ती जाती है। तो कैसे कैसे जो पूर्ण है, हम लोग को थोड़ा सोचना चाहिए, जो पूर्ण है, जो निर्विकार है, इसमें कोई गुण नहीं है, उसको जो जड़, जो और जो एक चीज दूसरी तरफ है जड़, ये दोनों कैसे मिल गए हैं, ये दोनों तो मिल नहीं सकते हैं। एक जो है वो सविकारी है, एक निर्विकारी है, एक सगुण है, एक निर्गुण है, कैसे मिल जाएंगे, एज इफ जो वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है उसने अपने आप को भुला दिया है, और क्या बन गया है वो छोटा बन गया है, वो लिमिटेड बन गया है, वो विकार के साथ बन गया है, वो जन्म और मृत्यु का जो ये शरीर है उसके साथ बन गया है, और उसको डर लगा रहता है मृत्यु का, उसको डर लगा रहता है मान अपमान का, उसको डर लगा रहता है कोई मुझे छोड़ देगा, कोई दूर चला जाएगा, ये सारे डर बैठे हुए हैं। ये सब क्या है, ये सब विकार हैं, किसके, मन के, बुद्धि के, हमारे नोशंस और कन्विक्शंस के, ये सब विकार है, ये दोनों मिल नहीं सकते हैं, पर ये मिल गए, मिल नहीं सकते। तो लॉस और गेन जो भी चीज हमको दिखाई दे रही है, वो सब कुछ जड़ पर ही दिखाई दे रहा है, और जड़ के साथ हमारा कोई कनेक्शन हो नहीं सकता है, जड़ एकदम अलग चीज है, और सेंशियंट जो है, चेतन एकदम अलग चीज है, ये दोनों कैसे मिलते हैं। और वो वाला श्लोक बताइए, ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः, असत का भाव है नहीं और सत का अभाव है नहीं, ना सतो विद्यते भाव ना भावो विद्यते सतः। तो हमको कैसे, हमको लगता है कि ये सारी चीजें रियल है, हम कैसे बन गए हैं, हमारे शरीर के साथ में हमारा कितना तादात्म्य है, ठीक है। इसी को यहाँ पे बोला है हृदय ग्रंथि, जो दो चीजें मिक्स होके जो बन गई है, और मिक्सिंग का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर भी इट इज एक्सपीरियंस्ड। जो चीज मिक्स हो नहीं सकती है, पॉसिबिलिटी नहीं है, जहां पे परसेप्टिबिलिटी विदाउट पॉसिबिलिटी, दैट इज ड्यू टू इग्नोरेंस ओनली। हमको परसेप्शन हो रहा है और पॉसिबिलिटी वहां पे बिल्कुल भी नहीं है लॉजिकली,
दो चीजें एकदम अलग ऑपोजिट नेचर की हैं तो कैसे मिलेंगी, पर हमको पूरा का पूरा हम मिक्स होके हमको अनुभव हो रहा है सारी चीजें, वहां पर ही उस चीज को ही हम मिथ्या बोलते हैं। परसेप्शन विदाउट एनी पॉसिबिलिटी इज मिथ्या एंड इट इज ड्यू टू अविद्या, इग्नोरेंस के कारण ही है। और इसीलिए क्योंकि ये दोनों मिक्स हो गए हैं, उसी से ही उसका से क्या जन्म लेता है, गुरुदेव बोलते थे अनहोली वेडिंग। तो ये जो अनहोली वेडिंग हो गया, अब इससे बच्चा आता है, ये बच्चे का नाम है कामना, डिजायर। तो वो हमको नचाता रहता है, वो भी अपूर्णता के कारण ही आता है। जैसे ही हम अपने आप को जानेंगे कि हम पूर्ण हैं, हमारे अंदर कोई भी एक भी चीज जो है हमको पूर्ण कर नहीं सकती है, हमारे सारे के सारे डिजायर्स जो है हम छोड़ पाएंगे। नहीं तो ये डिजायर्स हमको बहुत नचाते हैं, है ना। वी हैव टू वी हैव डिजायर ड्यू टू दिस ओनली, ये हमको अपूर्णता का भास है। तो इसीलिए स्व अभावे भासमानत्व मिथ्यात्व, जो अपने अभाव में दिखे उसको हम क्या बोलते हैं, मिथ्या है नहीं। परसेप्शन विदाउट पॉसिबिलिटी, दिखाई दे रहा है क्या, रेनबो दिखाई दे रहा है, मृग मरीचिका दिखाई दे रही है, सिल्वर पर शेल दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, स्व अभावे, अभाव है वहां पे, भासमानत्व, वो भाषित हो रहा है, उसको हम मिथ्या बोलते हैं। ठीक है, अब मेरे ऊपर ही समय है, मेरे कारण ही समय है, पर मुझे क्या लगता है, मैं समय में, मेरी एज इतनी है, मेरा जन्म तिथि ये है, हम अभी इतने साल के हैं, हम टाइम से मापते हैं अपने आप को। अब हम बॉडी को मापे, अंदर से हम क्लैरिटी रखें कि हमारा जन्म नहीं हो सकता है, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। तो ये यहाँ अजो नित्य शाश्वत है, पुराना अजय है हम, वो यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट इन टाइम, स्टिल आई एक्सपीरियंस टाइम, स्टिल आई एक्सपीरियंस आई एम इन टाइम। ये कैसे ऐसे होता है। भागवत में जो हम लोग ले रहे थे, चतुश्लोकी भागवत में था, ऋते अर्थम यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि, जो चीज है ही नहीं वो चीज दिखाई देती है ही नहीं, वो प्रतीत चात्मनि, वो प्रतीत हो रहा है सब कुछ, और वो किस लिए प्रतीत हो रहा है, हमारे ही कारण, हम ही नहीं उसको उसका एग्जिस्टेंस दिया हुआ है, इसीलिए वो वहां पे प्रतीत हो रहा है। न विद्या चात्मनो, न विद्या आत्मनो माया यथा भासो यथा तमः, जैसे तमः क्या है, डार्कनेस क्या है, उसका कोई अपना एग्जिस्टेंस, कोई चीज ठोस बोल के है, जैसे तमस का कोई नहीं है। जैसे हम बोलते हैं राहु शिरः, ये एग्जाम्पल दिया जाता है, तो राहु को शिरा, राहु का सिर, राहु ही सिर है, राहु का सिर बोल के कुछ नहीं है। केतु क्या है, धड़ है, वही जो राक्षस था जिसको भगवान ने मोहिनी अवतार में पकड़ लिया था और फिर उसका सुदर्शन चक्र से काट दिया, एक उसका सिर और एक उसका धड़, सिर राहु बन गया, धड़ जो है केतु बन गया। ये तो सब छाया छाया ग्रह है, राहु और केतु आपको दिखेंगे नहीं। वैसे यथा यथा भासो यथा तमः, सिर्फ उनकी परसेप्शन नहीं है, सॉरी उनका हम देख नहीं सकते, पर पॉसिबिलिटी है, पूरी पूरी हमको दिखाई देती है। तो इसीलिए यहाँ पर हमको यही देखना है कि कोई भी चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है वो कितना एग्जिस्ट करता है, करता भी है या नहीं, नहीं है। तो अगर हमको कोई चीज जो है, जैसे तमा है, हमको दिखाई तो दे रही है, पर क्या उसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, नहीं है। किसको हम बोलते हैं तमा, डार्कनेस किसको बोलते हैं, एब्सेंस ऑफ लाइट, उसी को डार्कनेस बोला गया है। ये सारी चीजों पे हमको विचार करना है, इसको बोलते हैं हृदय ग्रंथि। इसीलिए यहाँ बोला अविद्या जनित वासना, अविद्या जनित वासना प्रचयो बुद्ध्याश्रय, प्रचय मतलब इट ग्रोज बाय वासना,
वासना कहाँ से आती है? ड्यू टू इग्नोरेंस। और क्या होता है? बुद्ध्याश्रय कामः, ऑन सपोर्ट ऑफ दैट बुद्धि हैज बीन टेकन। बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बुद्धि को हम, इसलिए भगवान से हमको सद्बुद्धि मांगनी चाहिए ना बार बार। भक्त भी यही बोलता है कि मुझे आप बुद्धि दीजिए। बुद्धि इसलिए जरूरी है क्योंकि वो विवेक करवाती है, क्या सत्य है क्या असत है। हमको पता चलता रहता है कि यहाँ पर हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारा जीपीएस ऑन है। जब हमारा जीपीएस ऑन है हमको पता रहेगा कि किस डायरेक्शन, अरे यहाँ पर तो यू टर्न लेना था, अब तो आगे तक हमको जाना पड़ेगा। हम आगे आगे जा रहे, तो जीपीएस भी फिर हमको आगे का रास्ता अलग से बता देता है, वो अपना मॉडिफाई कर लेता है। वैसे ही हमारी बुद्धि जो है हमेशा अलर्ट रहनी चाहिए, यहाँ पर जरूरत है कि नहीं है, हमको कितना करना है नहीं करना है, ये जो है कितना मुझे साथ देगा, हमारा टाइम ही तो वेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ। ऐसा तो नहीं है कि मेरा टाइम ही सिर्फ वेस्ट हो रहा है, मुझे क्या प्राप्ति होगी। मेरा गोल जब तक मेरा फिक्स्ड नहीं रहेगा तब तक हम ये सारी चीजें पता नहीं कर पाएंगे कि ये चीज, ये कार्य, ये प्रोजेक्ट आवश्यक है या नहीं है। जो भी चीज हमको हमारे गोल तक पहुंचाने में हेल्प करे वो चीज ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए इस स्टेज में। अगर वो चीज इम्पोर्टेंट उस वहां गोल तक नहीं पहुंचा रही है, हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, बेटर टू लीव इट। एकदम मतलब इतना वैरागी हो जाना चाहिए वहां पे कि हो गया मतलब हो गया, मुझे वहां तक गोल तक ये पहुंचा नहीं रही है, ये टॉपिक गड़बड़ है, इस टॉपिक पे हम ना सोचेंगे ना हम चर्चा करेंगे। ये गोल के तरफ हमको अगर लेके जा रहा है, हमारा जो पर्पस है वहां तक लेके जा रहा है, तो हम उसके लिए ही ज्यादा तत्पर रहेंगे और भी हम जगह जगह से ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से हमको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिले। इसको यहाँ पे बोला जा रहा है कि बुद्ध्याश्रय, महत्व बुद्धि हमको जनित करनी पड़ेगी, क्योंकि जहां पर भी महत्व बुद्धि होती है अपने आप वो वासना हमारी बढ़ने लगती है। अभी हमारा देह की बुद्धि बहुत ज्यादा, उसमें हमारा महत्व बुद्धि है देह में, इसीलिए देह को जो भी चीजें देह के लिए सूट हो रही है, पसंद होती है, आरामदायक है, कोई सुख दे रहा है उसको, वो सारी की सारी चीजें हमारे मन में बुद्धाश्रय है, उसका आश्रय है बुद्धि का। क्यों? क्योंकि वहां पर महत्व बुद्धि है। हमारे बच्चे के लिए हमारे मन में महत्व बुद्धि है, तो उसकी जो वासना है वो बढ़ेगी। हमारे पैसे के लिए हमारी महत्व बुद्धि है, उसकी वासना जो है बढ़ेगी। तो इसलिए बुद्धि का आश्रय, सपोर्ट और बुद्धि के बिना हमारी वासना नहीं बढ़ सकती है। अगर हमारी कोई भी वासना है, इसका मतलब ही यही है कि वहां पे बुद्धि का फुल सपोर्ट है। फिर क्या है? कामा ये अस्य यदृति श्रुता इति श्रुत्यांतरा, श्रुति में वो श्रुति को कोट कर रहे हैं कि श्रुति में भी ऐसा लिखा हुआ है, श्रुति में भी आता है। तो ये कठोपनिषद का भी मंत्र है, बृहदारण्यक में भी ये आता है कि इस तरह से कामा ये से रिधि श्रिता, रिधि काम जो है वो कामना, रिधि रित का रित, रिधि श्रिता, रिधि पर सपोर्ट, रिधि यहाँ पर वो है बुद्धि, बुद्धि का उसको सपोर्ट है। हृदय आश्रय असौ न आत्माश्रय, ये जो है बुद्धि का, बुद्धि इज द आश्रय ऑफ काम, बुद्धि हृदय आश्रय असौ, असौ मतलब काम, इस काम का जो है वो बुद्धि ही आश्रय है, न आत्मा आश्रय, नॉट आत्मा, आत्मा उसका आश्रय नहीं है, कामना वासना का आश्रय बुद्धि है, न कि आत्मा। भिद्यते, अब भिद्यते भेदम विनाशम आयाति, तो भिद्यते मतलब क्या? गोज टू डिस्ट्रक्शन, इट गोज टू डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब पूरा पूरा खत्म हो जाता है वो। तो जब जब वो रियलाइज करता है, कैसे भिद्यते होगा, कैसे वो रियलाइज करेगा? व्हेन अ वाइज पर्सन ही realizes
दैट वो असत और सत का मिश्रण हो गया है, दैट इज नॉट पॉसिबल इन आत्मा। बर्थ जो है वो मिक्सचर है बॉडी का और आत्मा का। माई बर्थ इज नॉट पॉसिबल, माई डेथ इज नॉट पॉसिबल। जो वृत्ति है जो दिखाई दे रही, जो वृत्ति हमको नचा रही है, उसका अस्तित्व पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो जड़ है। कोई भी सम्मान हो, अपमान हो, कर्म हो, वो उसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। वो जान रहा है, इसको बोलते हैं हम भिद्यते। भिद्यते भेदम विनाशम आयाति। So knot of the heart is destroyed, वो goes to destruction। वो खत्म हो जाता है, विनाशम आयाति। अच्छा, ये जो हमारे कामना का अहम है, जिसको हम बोलते हैं छोटा अहम। एक होता है छोटा अहम, एक होता है पूर्ण अहम, जिसमें कोई कामना है ही नहीं। आपको क्या लगता है इन दोनों में डिस्टेंस कितना है? अहम जो अपूर्ण है और अहम जो पूर्ण है, उसमें कितना डिस्टेंस है? अपूर्ण अहम हमारी सारी इच्छाएं प्रकट करता है, और पूर्ण अहम जो हम एक्चुअली हैं, तो वो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। कितना डिस्टेंस है और कहाँ है? अज्ञान का एक पतला सा कवर है, दोनों सही, साथ साथ, पतला बहुत कवर। दूर नहीं है। हाँ, अज्ञान का एक लेयर है, अज्ञान का वो लेयर दूर दूर मतलब उसको अलग कर रहा है क्या? ज्ञान। हाँ हाँ, ऐसा है। दोनों दूर नहीं है, एकदम पास पास में ही है। सबका दो बीच पास में जो पास में डिजायर, है कि पास पास में है कि वो अलग अलग है? अगर बीच में अज्ञान है तो फिर तो अलग अलग हो गए। अलग है लेकिन बहुत दूर नहीं है। ऐसा नहीं है नहीं हम है। लोग। अज्ञान तो बहुत बड़ा अच्छा है ना? अच्छा। तो कितना बड़ा है, तब तो बहुत दूर होना चाहिए। क्या बोलते हैं? बताइए कहाँ है, तब तो काम किया जाए। अज्ञान तो बहुत कम है। बहुत कम है? माय गॉड, मुझे तो उसी से ही परेशानी है, लगता है कितना अज्ञान है। हर चीज में तो अज्ञान ही अज्ञान है, किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है। खाने पीने से लेके, अपने शरीर से लेके, अपने रिलेटिव से लेके, हर चीज में तो अज्ञान ही है। हमको दिखता है, दिखता रहता है कि ये चीज है। हम कैसे बोले अज्ञान कम है? हमको भी सुख दुख होता रहता है, थोड़ा सा कम होता है पर सुख दुख तो होता है ना, मान अपमान तो लगता है ना। तो कितना डिस्टेंस है? मेरा मेन क्वेश्चन वही है कि डिस्टेंस कितना है अपूर्ण अहम में और पूर्ण अहम में। बताइए। गीता माँ कह रही है थोड़ा सा डिस्टेंस है, पतला सा अज्ञान है। मुझे नहीं लगता है, बहुत दूर है दोनों, मतलब साथ साथ पास पास है। पास पास नहीं है, वही है, अच्छा। हाँ। एक के ऊपर एक ही है, कोई डिस्टेंस ही अच्छा। नहीं है। हाँ। जहां पर अज्ञान है वहां वहीं ये- पर ही ज्ञान है। पर बताइए डिस्टेंस हम्म, कैसे हमको लगता है, क्यों लगता है? अज्ञान के कारण, माया के कारण है। हाँ, कन्विक्शन के कारण। हमारा जो माया माया कहाँ से काम करती है? वो जो कन्विक्शन के लेवल पर हमको इसको हटाना पड़ेगा। हमारे कन्विक्शंस जो है, नोशंस जो है, हमने जो धारणाएं बनाई हुई हैं, उस पे हमको काम करना है, उसको हमको मानना है।
उसी के कारण ये डिस्टेंस बढ़ा हुआ लगता है। जहां पर ज्ञान है वहीं पर ही अज्ञान है, जहां पर हमारा पूर्ण अहम है उसी के ऊपर राइट देर वहां पर ही अपूर्ण अहम है, कोई डिस्टेंस नहीं है उसमें। पर कन्विक्शन के लेवल पर हम लोगों को काम करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर काम करना पड़ेगा कि ये जो डिजायर, बहुत टेरिबल डिजायर्स जहां पर होते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी डिजायर्स है हमारी, वहीं पर ही उसी जगह पर एक डिजायर लेस पर्सनालिटी है। इमेजिन करिए अपने आप ये, आप सब्जेक्टिवली किसी चीज को एनालाइज मत कर, सॉरी ऑब्जेक्टिवली किसी चीज को एनालाइज मत करिए, उस चीज को आप देखिए सब्जेक्टिवली, हम लोग हमारे अंदर देखने की कोशिश करें। ये हमारे बारे में बात हो रही है, हमारे ही अंदर बात हो रही है। जब हम बहुत डिजायरस बन जाते हैं, कामना के साथ बन जाते हैं, वहीं पर ही एक पर्सनालिटी है जो कि जिसके अंदर शून्य डिजायर्स है, जो कि पूर्ण है, एक भी डिजायर वहां पे है नहीं, क्योंकि वो जो अपूर्ण अहम है उसको तो पूर्ण करने के लिए उसको आश्रय तो चाहिए ना, वो वहीं पर ही बैठा हुआ है। मुझे आप बताइए, ड्रीम सीयर और वेकर में कितना डिफरेंस है, कितना दूर है? ड्रीम सीयर और वेकर एक दूसरे से कितनी दूर है? दूर नहीं है, दोनों एक ही हैं। हाँ, ऐसा ही है ये भी। जहां पर ड्रीम वेकर है या वेकिंग दृष्टा हम लोग बोल रहे हैं अभी, वहीं पर ही स्वप्न दृष्टा भी है। जागृत दृष्टा जागृत दृष्टा के ऊपर ही ड्रीम स्वप्न दृष्टा है, उसमें कोई डिस्टेंस है ही नहीं। वैसे ही अहम पर भी जो पूर्ण अहम है उसी पर ही अपूर्ण अहम दिखाई देता है। ये डिफरेंस कहाँ बना? ये हमारी धारणा में बना, जिसको यहाँ पे बोला गया बुद्धिआश्रय का। एक एक चीज पे डेप्थ पे जाइए, हर चीज जहां पर भी हमको इम्पोर्टेंट लगती है हमने बुद्धि का आश्रय दिया हुआ है और इसीलिए वो चीज हमको इम्पोर्टेंट लगती है, बस इसीलिए उसकी कामना होती है, इसीलिए वो चीज इम्पोर्टेंट लगती है, इसीलिए उसमें सुख बुद्धि है हमारी। जो पर्सनालिटी हमारी बोल रही है बर्थ और डेथ रियल है, अनन्या चैतन्य रियल है, वहीं पर ही दूसरी एक बुद्धि बैठी हुई है जो पूर्ण है, जो बोलता है कि मृत्यु है ही नहीं, जो बोलता है मेरा जन्म हुआ ही नहीं। रिफ्यूज टू गेट डिस्टर्ब्ड। जब भी कोई भी डिस्टरबेंस आए, बुद्धि का आश्रय मत दीजिए उसको, क्योंकि हम पूर्ण हैं, हमको कोई भी चीज डिस्टर्ब कर नहीं सकती है। बुद्धि का आश्रय देंगे तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। मुश्किल है पर हम कर सकते हैं, क्योंकि हम कर करके ही बने हैं, इसलिए हमको कर करके ही फिर से हमको वापस हमको करना है। रिफ्यूज टू बी अटैच्ड पर्सनालिटी। हम आइडेंटिफाई, देखिए मैं प्यार करने से मना नहीं कर रही हूँ, अटैचमेंट और लव में बहुत 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 डिफरेंस है, दिखता है दोनों एक ही जैसा, इसलिए मेरी बात को अलग से मत लीजिएगा कि अम्मा तो हमेशा यही बोलती रहती है अटैच मत हो, आइडेंटिफाई मत हो। नहीं, प्यार करने के लिए यू हैव टू बी डिटैच्ड। एक अच्छा डॉक्टर अपने वाइफ पर या अपने बच्चे पर ऑपरेट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अटैच्ड है वहां पर। एक अच्छी माँ नहीं बन सकती है अगर वो अटैच्ड हो ज्यादा, तो अपने पास में अटैच करके कहीं मत जाओ, कहीं मत कुछ करो, उधर मत जाओ, ये मत करो, ये मत, मेरे हिसाब से चलो,
तो अटैचमेंट हुआ ना। प्रेम करने के लिए हमें बहुत ज्यादा डिटैच्ड होना पड़ेगा, तभी हम प्रेम कर सकते हैं। तो रिफ्यूज टू गेट अटैच्ड। जब भी हम लोग को लगे कि हमको एक पर्सनालिटी एक परेशान कर रही है, नहीं, सैडनेस आ रहा है, कोई दुख की बात आ रही है दिमाग में, नहीं, मैं वो चीज हूं ही नहीं, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी उस चीज को। 5 सेकेंड्स के लिए भी हम ऐसे रहें मॉर्निंग में, 5 सेकेंड्स के लिए भी, कि आई एम अ सेल्फ रियलाइज सोल। आपको अब पता चल गया है ज्ञानी का कैसा रहता है मनस्थिति। 5 सेकेंड्स के लिए भी अगर हम लोग उस तरह से रह पाए, कोशिश करिए, मिनिमम टाइम। सारा संसार मुझी में दिखाई दे रहा है, समय मेरे कारण दिखाई दे रहा है। सूर्य का अस्तित्व तो ये नेक्स्ट वाले इसमें आएगा। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट वाले इसमें आएगा। सूर्य का अस्तित्व तो मेरे कारण ही है। इतना बड़ा जो हमको क्या लगता है सूर्य है, और सूर्य ने दिन बनाया और फिर हम जागे, पर हमारे कारण ही वो सूर्य है। हम इतने बड़े हैं, ये हम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? तो जब भी हम छोटे बने, जब भी हमें छोटाई की भावना आए, उस चीज को हम एक्सेप्ट ना करें, बुद्धि का आश्रय ना दे। बुद्धि का आश्रय देने से ही हम फंस जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो न आत्माश्रय है, उसका आत्मा का आश्रय नहीं है, उसको बुद्धि का ही आश्रय है। किसको? इस कामना को। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, बोला है ना। तो वो रजोगुण से ही आता है। रजोगुण मतलब क्या? रजोगुण माइंड में ही है। महाशनो महापापमा विद्धे नमिह वैरिणम। तो ये इसलिए काम का जो बेस है वो बुद्धि ही है, ना आत्माशय। भिद्यते भेदम विनाशमायति। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, छिद्यन्ते। फर्स्ट जो है हमारा क्वार्टर कंप्लीट हुआ। अब छिद्यन्ते मतलब बहुत सारे टुकड़े, क्योंकि संशय बहुत होते हैं, बहुत सारे संशयों से हम घिरे हुए हैं। छिद्यन्ते सर्व छिद्यन्ते सर्वे ज्ञेय विषयाः संशयाः। ज्ञेय विषयाः मतलब, ज्ञेय विषय के दो मीनिंग्स हैं। दो मीनिंग्स क्या क्या है? तो डाउट्स रिगार्डिंग आत्मा, एक तो आत्मा के विषय में ज्ञेय विषय जो है, एक आत्मा के विषय में है, और दूसरा है डाउट्स अबाउट एवरीथिंग एल्स, पूरा संसार के बारे में। तो जब हम बोले कि ज्ञेय विषय अगर आत्मा के बारे में, तो आत्मा का जन्म कैसे होता है, आत्मा है भी कि नहीं, आत्मा निर्विकार कैसे है, आत्मा गुणों के साथ क्यों नहीं है, आत्मा अनलिमिटेड कैसे हुई? हमको तो लगता है शरीर के अंदर आत्मा है, हमको तो लगता है आत्मा का जन्म होता है, हमको तो लगता है आत्मा जब मृत्यु हो जाती है वो आत्मा निकल के कहीं चला जाता है। ये सब क्या हुआ? डाउट्स रिगार्डिंग आत्मा। तो सर्वे ज्ञेय विषयाः, ये दो दो ज्ञेय विषय है। और दूसरा क्या है? ये गेव आत्मा, बिकॉज आई हैव पुट आई इन द सेंटर ऑफ ऑल द मॉडिफिकेशंस। मेरा जो अहम है, जो कि बड़ा वाला अहम है, जो चेंजिंग अहम नहीं है, जो अनचेंजिंग अहम है, उसको मैंने सेंटर में डाल दिया। ठीक है ना? जैसे ही मैंने उसको सेंटर में डाला, तो क्या हुआ? आसपास में बहुत सारे डाउट्स उसके आ जाएंगे। ये कैसे होता है, क्या इश्यूज हैं उसके, व्हाट अफेक्ट्स माय आई, वो सारे के सारे डाउट्स के घेरे में वो आए आ जाएगा। और दूसरा क्या है? सर्वे ज्ञेय विषयाः संशयाः लौकिका नाम आमरणात्। और दूसरा है संसार के का सारा क्वेश्चन, इस संसार के बारे में, लोगों के बारे में। ये ज्ञेय विषय हो गया, एक अपने बारे में और एक संसार के बारे में। तो बोल रहे हैं यहाँ पर, संशया लौकिका नाम आमरणात् तो गंगा स्रोतों प्रवृत्ता। गंगा स्रोत के जैसे, जैसे गंगा प्रवाहित होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, वैसे ही लौकिका नाम, जो संसार के लोग हैं, ऑफ द पीपल,
क्या होता है? आमरणातु, जन्म से लेके मृत्यु तक, आमरण, मृत्यु तक उनका चलता रहता है, चलता रहता है सारे संशय। उसको क्या होता है? विच्छेदम आयांति, उसको सबको नाश कर देता है ये ज्ञान। कितनी बढ़िया बात है। उसको कोई भी संशय, कोई भी डाउट रहता ही नहीं है, सारे के सारे डाउट्स जो है उनके चले गए। हाँ, वरना बहुत सारे डाउट्स होते। क्यों? क्योंकि जैसे ही मेरा अहम बीच में सेंटर में आ जाएगा, वैसे ही उसके आसपास में बहुत सारे डाउट्स आने लगेंगे। उस अहम के आसपास में, कौन हूं मैं, कहाँ से आया हूँ, कुत आयाति, कहाँ से मैं आया हुआ हूँ, कहाँ जाना है मुझे, कौन है मेरा, कौन है पराया, कैसे बोला जाता है कि सिर्फ मैं ही हूँ। अहम एवासमेवाग्रे, मैं ही था आगे पहले, और मेरे अलावा कोई भी नहीं था। नान्यत यत् सत असत परम, कोई सत भी नहीं था, कोई असत भी नहीं था। पश्चात अहमेवाच, बाद में भी मैं ही हूँ। तो इसीलिए अहमेवासमेवाग्रे, क्या है वो पहला वाला श्लोक? अहमेवासमेवाग्रे, अहम आसमेवाग्रे, नान्यत यत् सत असत परम, पश्चादहम यदेतच्च, पश्चादहम यदेतच्च, फिर क्या है लास्ट में? मुझे मैं भूल रही हूँ, चतुश्लोकी भागवत का फर्स्ट वाला। पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्, जो बचा रहे वो पूर्णमद का ही दूसरा एक वर्जन है। यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्, जो अवशेष बचता है, अगर सब कुछ हम निकाल लें तो भी वो मैं ही हूँ। अहम एवासमेवाग्रे, नान्यत् यत् सत् असत् परम, पश्चादहम देवाच, यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। तो जो कुछ भी यहाँ पर है वो सब मैं ही हूँ, ये उसको एक्सपीरियंस होने लगता है। तो सारे के सारे संशय, सारे के सारे डाउट्स उसके चले जाते हैं, निकल जाते हैं इस ज्ञान से। ये फ्रूट है, ये फल बता रहे हैं, जो हम लोग पिछले इसमें पिछले वाले इसमें देखा ना, आनंद रूपम अमृतम यद विभाति, वो कैसा होता है? वो ऐसे ही होता है, अपने आप के बारे में उसको क्लैरिटी है, इसीलिए उसको डर नहीं लगेगा। इसीलिए फियर, भय कहाँ से आता है? द्वितीय से ही भय आता है, द्वितीयम वही भय भवति। तो अगर दूसरा कोई वहां पे है ही नहीं, सिर्फ मैं ही मैं हूँ, अहमेवा समेवाग्रे, मैं ही हूँ पहले भी, मैं ही हूँ बाद में भी, सब कुछ आप निकाल लो तो भी मैं ही हूँ, तो मुझसे तो डर है ही नहीं ना। ये स्थिति में वो एकदम प्रगाढ़, एकदम एकदम स्थित हो जाता है नहीं वो, इसके अलावा उसका अस्तित्व ही नहीं है। बोलता है कि सारी चीजें मेरे ही कारण अस्तित्व में है। इसीलिए जड़ भरत को मार रहे थे तभी उसको नहीं, उनको नहीं लगा कि मुझे कोई मार रहा है। ये आगे बहुत सारे महात्मा होते हैं, उन लोग जंगल से जाते थे पहले के जमाने में, कोई शेर वेर आ गया, वो शेर की आंखों में आंख डाल के वो देखते थे कि या तो खा जाओ या मुझे रास्ता दे दो, मुझे हट जाओ यहाँ से। तो ऐसे हमको लाइफ जीना चाहिए कि वेयर आई एम नॉट कैरिंग अ लोड ऑन माई शोल्डर्स। कई कई बार होता है हमारे थॉट्स, लोड हम बाहर से नहीं उठाते हैं, लोड हमारे अंदर ही है, बहुत भारी लगता है वो लोड। फिर आगे बढ़ते हैं हम, तो गंगा स्रोतोवत प्रवृत्ता विच्छेद आयाति, तो गंगा स्रोत जैसे पूरा का पूरा, ऐसे इतने संशय होते हैं उसके, वो सारे के सारे विच्छेदम आयाति, सब विच्छेद हो जाता है उसका, सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता है उसमें। ठीक है। अस्य विच्छिन्न संशयस्य निवृत्तात्, निवृत्त अविद्यस्य यानि विज्ञानोत्पत्तेः प्रोक्तनानि जन्मान्तरे च अप्रवृत्तफलानि ज्ञानोत्पत्ति सह भावीनि च क्षीयन्ते कर्माणि। अब अस्य अस्य विच्छिन्न संशयस्य, अब जब ये विच्छिन्न संशय हो गया उसका मतलब क्या हुआ? उसका कोई डाउट नहीं है अपने लिए, उसके अपने प्रति
या आत्मा के लिए कोई डाउट नहीं है। जब उसको पता ही है कि नथिंग इज गोइंग टू अफेक्ट मी, कोई भी चीज यहाँ पे संसार में मुझे कोई प्रभावित नहीं करने वाली है, तब उस चीज से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो चीज रहे ना रहे, कोई चाय कॉफी मेरे सामने पिए ना पिए, क्योंकि मैं नहीं पीती हूँ, मुझे कोई उससे अफेक्ट नहीं होगा। जो चीज हमको पता है कि वो चीज जो है वो मुझे अफेक्ट नहीं करेगी, तब उसके अस्तित्व से हमें प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है। जब तक हम किसी ड्रीम में हैं, तो ड्रीम का जो व्यक्ति है, हमारा दोस्त हो सकता है, हमारा दुश्मन हो सकता है, वो हमको प्रभावित करेगा। मोमेंट आई गेट आउट फ्रॉम स्लीप, जैसे ही मैं ड्रीम अवस्था से वापस बाहर आ जाती हूँ, मुझे वो चीज अफेक्ट ही नहीं करेगी। रहे ना रहे मुझे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो ड्रीम ही था। इसी तरह से ये व्यक्ति भी जो है उसी तरह से देखता है संसार को, इसलिए उसको किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अस्य विच्छिन्न संशय से, इसका जब विच्छिन्न हो गया, सारे के सारे संशय चले गए, निवृत्त अविद्यस्य, और मतलब उस अविद्या हैज गॉन, निवृत्त हो गया वो अविद्या, उससे क्या होगा, यानी मतलब क्या हुआ, विज्ञानोत्पत्ति है प्राक्तनानी और जन्मांतरे। अब क्या हो रहा है, क्षीयंते का बता रहे हैं। सेकेंड लाइन स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो अब बोल रहे हैं वो कि जब विज्ञान उत्पत्ति है, आफ्टर विज्ञान की उत्पत्ति, आफ्टर ज्ञान, क्या होगा, प्राक्तनानी, पहले के जितने भी कर्म हैं, जन्मांतरे, पहले मतलब इस जन्म में मुझे इस पॉइंट पर ज्ञान हुआ, इस पॉइंट से पहले के इस जन्म के जितने कर्म हैं, प्लस कौन से बोल रहे हैं, जन्मांतरे च, और पिछले जन्म, कितने सारे पिछले जन्मों के भी जो कर्म हैं, हम क्या बोलते हैं उसको, कौन से कर्म बोलते हैं, प्रारब्ध, आगामी, संचित में से कौन सा कर्म है पिछला सारा। संचित। हाँ, तो सारे के सारे संचित पिछले जन्म के और इस जन्म के, ये सारे के सारे क्या होते हैं, च अप्रवृत्त फलानि ज्ञानोत्पत्ति सह भाविनी च क्षीयन्ते कर्माणि, दे आर ऑल डिस्ट्रॉयड। क्या, सारा का सारा ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। च अप्रवृत्त फलानि मतलब क्या, जो जिसने अभी फल दिया नहीं है, कौन से वाले, इस जन्म के ज्ञान के पहले वाले संचित कर्म, और पिछले कई 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 जन्मों के जो संचित कर्म थे, जिन्होंने अभी अप्रवृत्त फलानी, जिनका भी फल नहीं आया है। ज्ञानोत्पत्ति सहभाविनी, विच इज बॉर्न विथ नॉलेज, आगामी मतलब, और जो वो आगामी कर्म करेगा। ठीक है। तो अज्ञानोत्पत्ति, अब यहाँ इस पोर्शन पे उसको ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के बाद के सारे कर्म, वो क्या हो गया, आगामी कर्म हो गया उसका। समझ में आ रहा है ना। तो ज्ञान उत्पत्ति के सारे जो संचित के थे, प्लस पिछले जन्म के, और ज्ञान के बाद सहभाविनी मतलब ज्ञान के साथ में, ज्ञानोत्पत्ति सहभाविनी आगामी मतलब, विच इज बॉर्न विथ नॉलेज, पूर्ण होने के बाद, उसको जो पूर्णता का ज्ञान हो गया है, उसके बाद के जो भी आगामी है, चक्षीयन्ते कर्माणि, ऑल आर डिस्ट्रॉयड। ओ माय गॉड, क्योंकि उसमें कहीं पे उसमें फाइनाइट विजन है ही नहीं, कर्तृत्व का बोध है ही नहीं अभी। तो आगामी अभी जो भी वो कर्म करेगा, विदाउट एनी कर्तृत्व करेगा, क्योंकि वहां पे है ही नहीं कोई कर्ता बोल के, कोई बैठा ही नहीं है। फल किसको आता है, फल तो कर्ता को आता है। हमको कोई काटता नहीं है, पर हमको कटा हुआ क्यों महसूस होता है, क्योंकि वहां पे कर्तृत्व भोक्तृत्व बैठा हुआ है, अहम बैठा हुआ है। वो अहम को छोटा बड़ा लगता है, हमें नहीं लगेगा, आत्मा को कहाँ से लगेगा। तो वो फील कौन करता है छोटा बड़ा, वो फील जो करने वाला है वो ये ही अहम है, जो अज्ञानी है। तो ये यहाँ पर, क्योंकि वो है ही नहीं, कर्तृत्व बोल के कोई उसके पास में चीज ही नहीं है, भोक्तृत्व बोल के उसके पास में कोई चीज ही नहीं है, जो चीज आ रही है। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी जो है खाना एंजॉय नहीं करेगा, खाएगा, पर डिफरेंस क्या हो जाएगा, मैं खा रहा हूं ये वृत्ति नहीं आएगी उसकी। वो जो मैं बीच में आ जाता है, वो उसका गायब रहता है। वो वाला श्लोक बताइए। बोले कौन सा आपको समझ में नहीं आया।
हाँ, कृष्ण भोगी शुकस त्यागी, है ना। कृष्ण भोगी शुकस त्यागी राजानो, राम राजानो, अ, जनक राघवौ, वशिष्ठ कर्म करता च, पंचेते ज्ञानी न समा। आपको हेल्प करना चाहिए ना, ऐसे कैसे आप लोगों से मुझे हेल्प नहीं कर। तो कृष्ण भोगी शुकस त्यागी, कृष्ण जो है हमको दिख, बाहर से दिख रहे हैं वो भोगी, बाहर से शुक जी जो सुखदेव जी जो है त्यागी, राजानो, जनक और राघव, जनक और राघव जी राजा के रूप में बैठे हुए हैं। और कौन है बोले वशिष्ठ मुनि, कर्म करता च, प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक या प्रधान गुरु के रूप में वहां पे सब आज्ञा दे रहे हैं, कर्म संभाल रहे हैं, इतना बड़ा अयोध्या नगरी है, सब चीज देख रहे हैं। पर कैसे है तीनों, तीनों की स्थिति अंदर से, पांचों की स्थिति अंदर से, पांच हुए ना, सुखदेव जी, कृष्ण भगवान, इधर चार, दो जन ये, और इधर विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि, पांचों की अंदर की स्थिति एक ही जैसी है। ये इसीलिए यहाँ पर है कि क्षीयन्ते सर्वकर्माणि, क्षीयन्ते कर्माणि, वो लोग इसीलिए उनको कोई कर्म फल लगेगा नहीं। आपको क्या लगता है शिव जी को बहुत कर्म फल आता है जो पूरा प्रलय में सबको डुबो देते हैं? हर एक सृष्टि में वही तो ये काम कर रहे हैं कि प्रलय के देवता तो वही है। श्री कृष्ण भगवान इतने लोगों को मार के खा गए, इतना सब उन्होंने रूप दिखाया अर्जुन को, उनको फल मिलेगा। तो इसलिए ज्ञानी को इन सब चीजों का, क्योंकि वहां पे कर्तृत्व बोध नहीं है कि मैं कर रहा हूं, इसलिए तो अच्छी बात है। फिर सारे के सारे ज्ञानी जो है क्राइम कर सकते हैं, नहीं करेंगे, क्योंकि उनका इतना एकत्व होता है सब चीजों से, उनकी दृष्टि अलग होती है, तो हमको लगता है गड़बड़ करें, कैसे कर सकते हैं, उनकी सेंसिटिविटी इतनी हाई होती है, क्योंकि एकत्व हर जगह, उनका दूसरा बोल के कोई है ही नहीं, तो क्राइम कहाँ से करेंगे? क्राइम करने के लिए तो कोई इच्छा चाहिए, कोई चीज हमारे से अलग हो वो चाहिए, कुछ हमारे अंदर अपूर्णता है वो चाहिए, वो लोग क्यों करेंगे? न तो, न तो एतत् जन्म आरंभकाणी प्रवृत्त फलत्वात्, वहां पे फुल स्टॉप करके न क्षीयन्ते कर दीजिए नेक्स्ट वाले सेंटेंस में। न तो एतत् जन्म आरंभ कर्माणि, नॉट द वन फ्रूट ऑफ विच, वो जो प्रारब्ध है, एतत् जन्म आरंभ काणी, जो जन्म के आरंभ से जो स्टार्ट हो गया है, प्रवृत्त फलत्वात्, जो प्रवृत्त हो गया जिसको हम प्रारब्ध कर्म बोलते हैं, उसमें आप फुल स्टॉप लगा के वहां पे लिख दीजिए न क्षीयन्ते, वो क्षीण नहीं होते हैं, वो हर एक ज्ञानी को फेस करना पड़ता है। तस्मिन् सर्वज्ञ असंसारिणी, संसारिणी मत पढ़िएगा उसको, तस्मिन सर्वज्ञ, अब ये जो सर्वज्ञ जिसके बारे में हमने पिछले मंत्र में देखा, यह सर्वज्ञ सर्ववेद्य शेष महिमा, वो जो सर्वज्ञ को बोल के अपने आप को जानता है, वो असंसारिणी है, वो पूर्ण है, वो उसमें आत्मज्ञान आ गया है। पर अवरे, पर मतलब और अवर मतलब आप बता रहे हैं क्या है? परम च कारणात्मना, कारण आत्मना, तो जो पर है वो कारण ब्रह्म है। हाँ, और अवर क्या है? मतलब अवर मतलब होता है कार्य आत्मना, अवर मतलब कार्यात, कार्य और कारण ब्रह्म दोनों के बारे में उनको ज्ञान हो गया है। तो सर्वज्ञ असंसारिणी, जो असंसारिणी है, अब वो संसार में वापस नहीं आएंगे घूम के, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया है उस चीज का। तो उनको किस चीज का ज्ञान हुआ है? पर का और अवर का। पर मतलब क्या? परम मतलब होता है कारण ब्रह्म, कारण ब्रह्म का भी ज्ञान हो गया है। और अवर मतलब इंफीरियर, इंफीरियर और सुपीरियर ब्रह्म, तो इंफीरियर ब्रह्म मतलब कार्य ब्रह्म, उसका भी उनको ज्ञान हो गया है। तस्मिन परावरे, उस परावर में, उस सत में, साक्षात अहम अस्मि इति दृष्टे, दोनों में ही, पर में भी अवर में भी, मैं जो अभी बता रही थी, इसलिए वो क्राइम नहीं करेंगे। तो दोनों में ही, पर और अवर में ही, साक्षात अहम अस्मि इति,
इनका वो पूरा का पूरा ज्ञान हो जाता है कि मैं ही हूँ, सब रूप से मैं ही भास रहा हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। वो जा जाके देखता है, कोई भी चीज उसको बड़ी से बड़ी दिखाई देगी, उसको लगेगा ये तो मेरा ही रिफ्लेक्शन है, मैं ही इस रूप में भास रहा हूँ। फिर फिर देखिए, हम लोग यही सोचेंगे कि वो अहंकार से बोल रहा है क्या। वहां पे अहंकार का लेश मात्र भी नहीं है, उसका एक्सपीरियंस है वो, शरीर के साथ नहीं बोल रहा है वो। आफ्टर ड्रॉपिंग ऑल द कंडीशनिंग्स ही इज एक्सपीरियंसिंग दैट, उसका वो अनुभव है। साक्षात अहम अस्मि इति दृष्टे, ये दृष्टि से संसार कारण उच्छेदात मुच्यते इत्यर्थ, ही इज फ्री फ्रॉम ऑल द कॉज ऑफ द वर्ल्ड। वो पूरे के पूरे कारणों से, संसार के कारणों से वो उसको फ्री हो जाता है, इज नॉट बाउंड नाउ एट ऑल। कितनी सुंदर स्थिति है। अब उसको ना आना है, ना जाना है, ना कुछ करना है, ना कुछ प्राप्त करना है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए वो इस तरह से अब फ्री हो गया, कोई भी चीज से कोई, क्योंकि उसके सारे एक्शंस जो है वो चले गए, और जो प्रारब्ध मात्र है वो उसको भोग के काट देगा, और बस अब आगे वो फ्री है विदाउट एनी बॉन्डेज। अब जैसे उसको भगवान सेवा देंगे तो वो करेगा, या फिर वो भगवान के साथ में ऐक्य में रहेगा, जैसे उसकी उसके आगे की भगवान की इच्छा होगी वो वैसे करवाएंगे उनसे। भिद्यते हृदयग्रन्थिः, छिद्यन्ते सर्वसंशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे। प्लीज याद करिएगा इसको, ठीक है। और ये यहाँ पे 8वां मंत्र हमारा पूरा हो गया। बहुत पॉपुलर मंत्र है ये, ज्यादातर सारे के सारे इसमें आया ये हुआ है। दृष्टि में है, लास्ट में। हाँ, दृष्टि विवेक में लास्ट में है ये मंत्र। अच्छा अच्छा अच्छा। भागवत में भी आया है, दृग्दृश्य विवेक में भी आया है, फिर बहुत सारे पुराणों में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है ये। ठीक है, तो इसको याद करिएगा और इसी स्थिति में रहने की कोशिश करिएगा। तस्य स्मृति तस्य दृढ़ैव निष्ठा, उसी में ही स्मृति को ही बना के रखना, ही उसमें निष्ठित होना है। ओके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।